मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद एनर्जी और इसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की मैथ और वो है पांचवा चैप्टर वर्ग और वर्गमूल। कल हम पढ़ रहे थे कि ऐसी संख्या बताओ कि जिसमें न्यूनतम संख्या क्या जोड़े कि वो सीधे एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो उसके लिए मैं कल इसको करा रहा था, तो कराते कराते जब मैंने छोड़ दिया बीच में तो वो ये था कि सर देखो यहाँ पे ये खत्म हो गया यहाँ पे और शेष को कितना बचा 41 और यहाँ पे दो भाग कितने बार गया 22 बार। हमें पता है कि 23 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 529 और जो 22 का स्क्वायर होता है वो होता है 484। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि ये कितना है 525 है, तो 525 में क्या जोड़ेगी 529 बन जाए, क्योंकि माइनस तो करने से करना नहीं, माइनस तो करना नहीं है। क्वेश्चन में हमें क्या करना है प्लस करना है। तो सर ये जो 525 है इसमें हम कितना जोड़ेंगे 4 और तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी 529 और ये जो 529 है वो हमारे किसका अंडर रूट होता है 23 का स्क्वायर होता है, यानी कि 529 का स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या आएगा 23 आएगा। इसको समझने के लिए अगला क्वेश्चन करते हैं, मैं उसको जरा से थोड़ा समझाता हूं। ठीक है, अगला नंबर है हमारे सामने 1989। इसको मैं साफ कर देता हूं और उसके बाद में करते हैं आगे। अगला नंबर है 1989 1989 1989। ठीक, करो इसका वर्गमूल 1989 और कर दिया हमने यहाँ पे वर्गमूल शुरू कर दिया। तो 19 से किसका स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 4 कितना हो गया 16 19 में 16 के बचे 3 उतारो 8 9 तो 4 और 4 कितना हो गए 8 8 24। अब अगर मैं इसको 4 से गुणा करूं 4 से तो 416 हासिल 1 832 और 1 33। जब इसको माइनस करेंगे तो 3 53 कितना माइनस आ गया 53। तो ये किसका स्क्वायर है लगभग 44 के पास में है। 44 का स्क्वायर और 45 जब हम सर 45 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो होता है 20 25। वो कितना होता है 20 25 और 44 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा होता है लगभग 1700 416 16 को 32 416 6 1936 कितने हो रहा है 36 1936 और 1989 से तो कम है। तो ये नंबर हमें लेना नहीं, क्योंकि सवाल कह रहा है कि इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सर 1989 में या तो आप ऐसा करो कि ये जो 2025 है इसमें से 1989 जोड़ दो। आप कहोगे सर 2025 क्यों लिया, ये इसीलिए लिया क्योंकि इस संख्या से अगली वाली संख्या बड़ी संख्या कौन सी है 2025 ये है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ से माइनस करो 15 में से गया 9 9 6 15 1 11 में से 8 गया 8 और 3 11 फिर 36, यानी कि सर 1989 है। इसमें अगर मैं 36 जोड़ दूं तो वो संख्या हो जाएगी 2025 और जो 2025 है ये किसका वर्गमूल होता है सर ये 45 का वर्गमूल होता है, यानी कि इसका वर्गमूल क्या होगा 45 होगा। अगला नंबर है 32 50। अगला नंबर है 32 50। क्लियरिटी ओके ऑल क्लियर, आगे बढ़ो। अगली संख्या है 32 50। अगला नंबर कौन सा है ये मैंने तरीका बताया था 44 का स्क्वायर करने का मेरी तरीके से। ठीक है, तो 416 ठीक है। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। पांचवे का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, संख्या है हमारे सामने पांचवे के तीसरे के नंबर से 3250। कौन कौन से नंबर है पांचवे का 3250। ओके 3250 एक जोड़ा इधर दो दो जोड़े बन गए। अब
5 का स्क्वायर करोगे 25, 6 का होगा 36, तो किसका लेना है 5 का लेना है। 5 का कितना हो गया 5 × 5 25, भाग कितनी बार गया 5 बार। अब 32 में से 25 गया 60, उतारेंगे 50, ये उतार दिया सर 50। 5 और 5 कितना हो गया सर 5 और 5 हो गया 10। अगर मैं यहाँ 7 से गुणा करूँ, 7 और 7 49, 7 का 7, भाग कितने बार गया 7 बार, पीछे कितना बचा 1। यानी कि ये जो नंबर होगा वो 57 से अगला नंबर का स्क्वायर लगभग होगा। तो 57 का स्क्वायर जब हम निकालें, 57 का जब हम स्क्वायर निकाले तो वो हो जाएगा 5 का 25, 35, 35 2 70 और 7 7 49, 55 का स्क्वायर हो जाएगा 9 का 9, 4 का 4, 25 7 3249, 3249 इससे छोटा है, इसको नहीं लेना है। अब हमें अगला नंबर कौन सा है 58 का स्क्वायर, 5 का 25, 40 का 80, 8 8 64, 4 6 25 और 8 33, कितना आएगा 3364। यानी कि हमारा जो 3250 है इसमें हम कितना जोड़े, तो पहले इसमें से इसको माइनस कर दो, 3364 माइनस 3250, तो बचेगा 4 1 और 1 114। यानी कि सर 3250 में 114 जोड़े तो वो हो जाएगा 3364, और जब 3364 का अंडर रूट निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 58। वो क्या आ जाएगा 58। सवाल जो कह रहा है पांचवा कि ये नंबर में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ें कि वो संख्या जोड़ने पर ये नंबर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 3250 में हम 114 जब जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 3364, और 3364 58 का वर्ग होता है, या ये कहें कि 3364 का वर्गमूल 58 होता है। अगला नंबर है 825। अगला क्या है 825। अगली संख्या है 825, 4 नंबर क्वेश्चन 825। अगला नंबर है 825। अगला नंबर है तीसरा नहीं है, चौथा 825 निकालो सर 825। दो भी बन गए जोड़े, यहाँ नहीं है तो जीरो लगा दो, बोलिए मत लगाओ। अब करते हैं 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 गया 4, 2 का 25, 2 और 2 4, 5 का 5, नहीं 6 का 8 बार, कितनी बार 8 बार, 8 8 64 6, 832 और 6 38, 1 4। ओके, तो 28 का स्क्वायर के आसपास आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट नहीं है, आसपास आ रहा है। मतलब कि सर जब हम 28 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे सामने होता है 784। 28 का स्क्वायर कितना है देखो, 25 का 625, 24 का 676, 27 का 729 और 28 का 784। बरकरार के निकालो, 2 2 4, 8 16 32 और 8 64, 784 कितना 100। ये कितना 825 ज्यादा है, तो करो 29 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर करो 29 का, तो सर 29 का इसका 2 2 4 2 2 18 2 36 99 81 1 8 6 14 1 4 841। 29 की कितना 841, ये कितना है 25। तो 825 में कितना जोड़ेंगे, 25 10 35 16 जोड़ेंगे तो वो नंबर कितना हो जाएगा 841। और जो 841 है ये किसका होता है सर 29 का स्क्वायर होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि 841 का वर्गमूल होगा 29। ये 16 कहाँ से लाया सर, ये 16 लाया, 841 में से 784 गया तो कितना बचेगा 16। माफी, मुझे माफ कर दीजिए, 825 माइनस करना है, कितना माइनस करना है 825। फिर 825 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 841, और
841 किसका होता है? 29 का होता है। और एक लास्ट है 4000। लास्ट कौन सा नंबर है? 4000। यहाँ पे 500 क्वेश्चन हो जाएगा पूर्ण 4000। अगला नंबर कौन सा है बच्चों? 4000। अगला नंबर है सर 4000 किसका है? वर्गमूल, यानी कि 4000 का वर्गमूल क्या होगा? यानी कि 4000 जो नंबर है इसमें कम से कम क्या संख्या जोड़ें कि वो संख्या एक बहुपद अंडर रूट हो जाए। दो दो के बन के जोड़े, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, तो कितना लेंगे? 6। यहाँ से बचा 4, 0 का डबल 0, 6 और 6 कितना हो गया? 12। 12 दिया 36, 3 दिए 9, 12 दिए 36। कितनी बार? 3 बार। माइनस करो कि 9 में से गया 3। ओके, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं है तो ये किसका है? 63 के लगभग आसपास है। 63 के लगभग आसपास मतलब किसका हो सकता है? 64 का निकालो तो सर 64 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 6 से 36, 6 से 24, 6 चौक 24, 24 दूर 48 और 4 चौक 16, 6 का 6, 8 और 1 9, 36 और 4 40, 40 96। यहाँ पे कितना है? 4000, यानी कि सर 4096 में से 4000 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 96, यानी कि हमारे पास इनका 4000 है, उसमें अगर 96 जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 4096। और हमें पता होना चाहिए सर कि 4096 का वर्गमूल होता है हमारे यहाँ पे 64। कितना होता है? 64। 4096 का वर्गमूल होता है 64। अब हम करेंगे छठा क्वेश्चन। वो कह रहा है कि वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका कि क्षेत्रफल हमें 441 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसको समझने का दोबारा एक तरीका बता रहा हूँ, इसी तरीके को वापस बता रहा हूँ कि संख्या दी हुई है 4000, तो 4000 में पहले दो दो के जोड़े बनाए। आपने क्या कि सर 6 ही क्यों लिया, 5 क्यों नहीं लिया? 5 ले तो 25 ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो हमने लिया 6। 7 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 7 और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, और 40 और 49 माइनस नहीं होगा, तो हमने लिया 6। फिर जोड़ा होता है हमने डबल 0। ओके, ये 6 और 6 हो गया 12। फिर ऐसी संख्या गुणा करो, या तो ये संख्या आ जाए इससे छोटी, तो हमने 3 लिया, 4 होते हो जाता 400, ज़्यादा हो जाता 48। ठीक है, वो हमने नहीं लिया। फिर हमें पता चला कि 63 के आसपास का स्क्वायर ये है, तो 63 का होगा ऑब्वियसली इससे छोटे आएगा, हमने लिया 64 का स्क्वायर। 64 में 4096, तो यानी कि सर 4096 में से अगर 4000 माइनस करेंगे कितना आएगा? 96। सवाल कह रहे हैं कि कितना जोड़ें, कितना जोड़ें इस संख्या में? 96 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4096, और 4096 किसका अंडर रूट होता है? 64 का, यानी इसका अंडर रूट कितना होता है? 64। ठीक है, अब हम करते हैं छठा क्वेश्चन। आज हमारी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो रही है, और इसी के साथ हमारा वर्ग और वर्गमूल का जो टॉपिक था, जो चैप्टर था 5 क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ हिंदी मीडियम का, वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे 5वां क्वेश्चन तो हो गया, अब हम पढ़ेंगे छठा क्वेश्चन। अगर हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? छठा। वो कह रहा है कि वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका कि क्षेत्रफल दिया हुआ है 441 मीटर। हमें पता है सर, छठा क्वेश्चन है, इसका हल है कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल वो जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो रहा है? सॉरी, हमें गिवन है, वो दिया गया 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है कि सर वो होता है भुजा स्क्वायर। तो वो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, और वो हमें कितना देगा? 441। जब हम भुजा का बराबर करेंगे तो ये संख्या जो वर्ग में है वो सामने की तरफ जाकर क्या बन जाएगी? वर्गमूल। हमें पता है सर 441 जो है इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो वो हो जाएगा 3 दिए 9, 9 7 63, 63 इंटू 7, वो हो जाएगा हमारा 441। यहाँ से एक 3 आ गया बाहर, यहाँ से आ गया एक 7 बाहर, 7 से कितना हो गया? 21। तो जो वर्ग की जो भुजा आई सर वो आई 21 मीटर। वर्ग की भुजा क्या आई? 21 मीटर। क्षेत्रफल कितना था? मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैं कर देता हूँ मीटर की घात 2, यानी कि मीटर स्क्वायर।
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आया 21 मीटर आंसर आ गया। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाना क्योंकि एक भुजा ज्ञात करनी थी या लंबाई ज्ञात करनी थी, इसका लंबाई बोल में चौड़ाई क्या है 21 मीटर। ठीक है, ये है हमारा छठा क्वेश्चन, वर्ग की भुजा की लंबाई। ठीक है, भुजा की लंबाई आ गई 21 मीटर। सातवां क्वेश्चन क्या है कि समकोण त्रिभुज में बी त्रिभुज में बी जो कोण है वो समकोण है, भुजाएं दो दे रखी है, तीसरी भुजा में ज्ञात करनी है। बहुत ही अच्छा तरीका पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे और उस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। ये कर रहे हैं हम लोग सातवां क्वेश्चन, इसको थोड़ा आप दोबारा करना। ठीक है, आराम से समझना, समझ में आ जाएगा। अब आज गुणनफल करोगे इसके तो इस तरह से होंगे। ओके, और यहाँ से जोड़ा देखा देना बाहर एक एक जोड़ा और यहाँ पे आ जाएगा 21 मीटर। अब हम कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। और सातवां क्वेश्चन जो है वो दे रखा है कि सर एक त्रिभुज में कोण बी जो है वो है समकोण, कोण बी क्या है समकोण है। और उसके बाद में ये कह रहा है ये रहा हमारा कोण बी और बी यहाँ पे कौन है ये समकोण है, ये हो गया सी, तो यहाँ पे क्या आ गया ए। उसके बाद में कह रहा है कि भुजा ए बी का मान 6 सेंटीमीटर, बी का मान 8 सेंटीमीटर। ए बी का मान 6 सेंटीमीटर और बी सी का मान 8 सेमी और इसका मान 6 सेमी। कितना सेमी 6 सेमी। तो हमें AC क्या करना है जिसको मान लेते हैं x, AC को क्या मान लेते हैं x। प्यारे बच्चों त्रिभुज समकोण का त्रिभुज बना दिया, यहाँ पे निशान बना दिया और नाम दे दिया हमने ABC में कोण B बराबर है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है इसका मान, मतलब और A की भुजा है वो दे रही है 6 सेंटीमीटर और BC जो भुजा दे रही है वो दे रही है 8 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करनी है AC बराबर, हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय का है सिद्धांत, ये हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होगा। और हमारे यहाँ पे त्रिभुज क्या है समकोण है। इसका होता है कि सर जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो हमारे आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब जब समकोण त्रिभुज बन गया तो इस भुजा को जो बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लोग कर्ण, इसको क्या बोलेंगे कर्ण। ये जो भुजा है ये आधार, ये क्या है भैया ये सब आधार है। और ये हमारा यहाँ पे क्या है लंब, ये भुजा कौन सी है लंब, इसका नाम है लंब। यहाँ पे ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये ऐसे बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब टी क्या है टी नहीं ये टी है। ओके, तो कर्ण का बोलो कर्ण का मान क्या है AC, कर्ण का नाम क्या है AC, इसका करना है स्क्वायर। आधार का नाम क्या है सर BC, इसका करना है स्क्वायर। और लंब क्या है AB, इसका करना है स्क्वायर। AC को हमने क्या माना हुआ है सर, हमने इसको x माना हुआ है। BC का मान कितना है सर 8 का स्क्वायर और इस AB का मान सर 6 का स्क्वायर। तो बच्चों 8 का वर्ग होता है 64, 6 से होता है 36, 8 वाटे होता है 64, दोनों को जोड़ कितना बन गया 100। और यहाँ पे क्या है x स्क्वायर और x करते ही ये स्क्वायर जाएगा सामने की तरफ तो बन जाएगा अंडर रूट। और हमें पता है कि इसका जो गुणनफल करोगे वो होगा 10 × 10, 10 × 10 कितना 100, अंडर रूट 1 × 10 आ जाएगा बाहर। यानी कि सर हमारा जो कर्ण है AC वो आया 10 सेंटीमीटर, कर्ण क्या आया हमारा 10 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर हमारा कर्ण आ गया। ये क्वेश्चन है हमारा 7वां। अब हम करेंगे आगे, इसी का एक और पार्ट है वो आप करना, मैं अगला बताऊंगा 8वां और 9वां क्वेश्चन।
अब मैं बता रहा हूँ इसका दूसरा, आप खुद करना, मैं बता रहा हूँ 8वां क्वेश्चन सेम दूसरे में दूसरा। अब मैं बता रहा हूँ 7वें का, ये पहला है 7वें का, यहाँ पे है ये पहला। अब मैं बता रहा हूँ 7वें का दूसरा, नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 8वां क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ 8वां क्वेश्चन। ठीक है भाई, सवाल कह रहा है कि 1000 पौधे हैं जिनको पंक्तियों में और स्तंभ में, रो और कॉलम में आपको बराबर बराबर नंबर चाहिए। तो मिनिमम नंबर कौन से होंगे वो इसमें जोड़ दिया जाए 1000 में, ताकि वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर है 8वां, इसका हम करेंगे यहाँ पे हल। तो जो पौधों की संख्या है वो कितनी है, 1000, मान लीजिए 1000 पौधे हैं, तो कुल पौधे कितने हैं, कुल पौधे है 1000, कितना 1000। तो अब इसका रो और कॉलम में ज्ञात करने के लिए ये लिख लिया हमने सर 1000 और इसका निकालना शुरू कर दिया हमने, स्क्वायर रूट बना दी जोड़े। मिनिमम किसका डिवाइड जाएगा 3 का, 4 हो जाएगा 16 नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, किसका जाएगा 3 का, 3 3 9, 10 में से 9 के 1 उतारो जोड़ना 100, 3 और 3 6। अब किसका जाएगा 1 का, क्योंकि 2 जाते हो जाएगा 124, तो किसका जाएगा 1 का, कितना हो गया 61, पीछे कितना हो जाएगा 39। तो हमें पता चला कि 31 से तो छोटा ही है, तो इसका मतलब 31 का तो नहीं है। अगला स्क्वायर किसका हो रहा है 32 का, 32 का स्क्वायर होता है 1024, 32 का कितना होता है 1024। हमें याद है, आपको याद करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। निकालने का तरीका क्या है कि सर 32 का हमने निकालना है वर्ग, तो पहले 3 का स्क्वायर किया 9, फिर 3 2 6, 6 2 12 और 2 2 4, इनको जोड़ा 4 का 4, 2 का 2 9 10। ओके, तो 1024 में से 1000 घटाएंगे तो पीछे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सर 1000 में कितना जोड़े हम 24 अगर जोड़ दें तो हमारा जो ये नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। किसमें देख रहे हैं हम, किताब में देख रहे हैं। ओके, तो इसकी कम से कम पौधों की संख्या जैसे आवश्यकता हो, कम से कम कितने पौधों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे 24। तो मिनिमम कम से कम कितने पौधे की जरूरत है 24 पौधे। ये हमारा हो गया आंसर। अब बता रहे हैं 9वां क्वेश्चन, एक विद्यालय 500 विद्यार्थी है, पीटी के अभ्यास के लिए खड़ा करना है कि रो और कॉलम में दोनों समान विद्यार्थी रहे, व्यवस्था बनाने के लिए कम से कम कितने विद्यार्थी बाहर जाना होगा। इसमें क्या हमने प्लस 1000 में जोड़ने थे बच्चों, 1000 में भाई 1024, तो हमने पता चला कि परफेक्ट स्क्वायर अगला नहीं है, क्योंकि 31 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 961, जो कि इससे छोटा है। ठीक है, तो हमने कौन सा जोड़ दिया 1024। सवाल कह रहा है कि कितना और जरूरत पड़ेगी, मतलब प्लस की जरूरत पड़ेगी, तो कम से कम कितने पौधे जरूरत पड़ेगी 24 का, ताकि ये जो नंबर 1000 है वो क्या बन जाए 1024। ओके, और 1024 जो है ये इसका अंडर रूट होता है हमारे यहाँ पे 32 का अंडर रूट, किसका होता है 32 का। वो हमें निकालना नहीं था, हमें बताना था कि कितने पौधे और ले 24 पौधे। और अगला क्वेश्चन क्या है, कितने पौधे कम करें, कितने विद्यार्थी हटाए जाए ताकि रो और कॉलम में सेम विद्यार्थी रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए नंबर है हमारे पास 500, संख्या कौन सी है 500, कुल विद्यार्थी लिखेंगे 500, कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हुई 500 है। ये क्वेश्चन है साहब 9वां। ये हमारी 5वें अध्याय का एक्सरसाइज 5.4 का लास्ट क्वेश्चन है, वो है कुल विद्यार्थी। 9वां क्वेश्चन, कुल विद्यार्थी जो है वो हमारे पास है 500। इस 500 को परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें इस संख्या में से कितने घटाए जाए तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमें पता है सर कि जो 500 है उसका जब वर्ग को निकालना शुरू करेंगे तो दो दो के जोड़े बनाएंगे, दो दो के जोड़े बनाने के बाद में जब देखेंगे कि यहाँ पे कितना मतलब 5 बचा, यहाँ तो धीरे धीरे इसका हो रहा है 2 का, 2 का कितना हो रहा है 4, 5 में से 4 में 1 उतारेंगे 100, 2 और 2 कितना हो गया 4, भाग गया 2 बार, 2 2 4, 4 2 8 बचा 16, भाग कितनी बनेंगे 2 बार, यानी कि 22 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 400, 21 का 441, 22 का होगा 484। और यहाँ माइनस करने के बोले कितने विद्यार्थियों को बाहर निकालें, तो सर 22 का जो वर्ग होता है वो होता है 484,
84 और हमारे पास नंबर कितना है 500। तो 500 में से कितना घटाएं कि 400 हो जाए, तो इसी को घटा दो तो कितना 16, यानी कि 16 विद्यार्थियों को बाहर करना पड़ेगा। 16 विद्यार्थियों को पीटी से बाहर करना, कितने विद्यार्थी बाहर जाना होगा 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा ताकि ये संख्या पूर्ण संख्या हो जाए। ओके, इस प्रकार ये हमारा 500 अध्याय वर्ग और वर्गमूल यहाँ पे पूर्ण होता है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, और इसको हम पूर्ण जल्द से जल्द खत्म कराने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो मेरे बच्चों, अगर आपको विद्यार्थियों, अगर आपको ये समझ में आए कि आप विद्यार्थी देखा तो पहले उसको विद्यार्थी बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और उन्हें वही सब्सक्राइब करें। क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।